नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। मध्य प्रदेश में नाम बदलने पर सियासत फिर एक बार गर्मा गई है। भोपाल नगर निगम की बैठक में बीते दिन ओल्ड अशोका गार्डन का नाम बदलकर रामबाग करने और हमीदिया अस्पताल स्कूल कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ, जिसके बाद से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ जहां भोपाल नगर निगम अध्यक्ष ने कहा है कि हमीदिया हो या फिर विक्टोरिया, जितने भी गुलामी के प्रतीक वाले नाम हैं वो बदलने चाहिए। भारत का अपना गौरवशाली इतिहास है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने हमीदुल्लाह खान को एहसान फरामोश बताते हुए कहा कि उन्होंने राजा भोज की प्रॉपर्टी हड़पी थी। भोपाल में सारी प्रॉपर्टी राजा भोज की है, ना कि नवाब की। वहीं पर बीजेपी के तर्क पर कांग्रेस का तर्क है, बीजेपी की राजनीति सिर्फ मुद्दों से भटकाने की है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद, उनका कहना है कि शायद बीजेपी को इतिहास नहीं पता हमीदुल्लाह खान ने क्या किया था। देखिए, एक तो मैं श्रीमान आरिफ मसूद साहब को ये बता देना चाहता हूं कि आपको भारत का इतिहास पता नहीं होगा। नवाब की कोई भी प्रॉपर्टी भोपाल के अंदर नहीं थी। भोपाल के अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो राजा भोज की प्रॉपर्टी थी। राजा भोज ही भोपाल के मूल राजा थे और भोपाल की बसाहट और भोपाल की ये बड़े तालाब से निर्माण ये सब राजा भोज ने कराया था। तो नवाब ने तो एक तरह से राजा भोज, रानी कमलापति, इनकी संपत्ति को हड़पा था और इनकी संपत्ति को हड़पने के बाद वो इसका मिसयूज किया। जब भारत आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के जश्न में अगर ये इतने ही वफादार थे, एहसान फरामोश तो हमीदुल्लाह साहब थे, तो ये कहना गलत है कि नवाब की जागीर है। नवाब की कोई जागीर नहीं थी। ये पूरी जमीन राजा भोज की थी, रानी कमलापति की थी। ये वो नवाब हमीदुल्लाह खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है। पूरे देश में 526 तकरीबन रियासतें रही होंगी जिसमें नवाब राजा सभी थे, और उन 526 रियासतों में जहां तक मुझे ज्ञान है कि सिर्फ एक वाहिद नवाब हमीदुल्लाह खान थे जिन्होंने 1929 में बाबू महात्मा गांधी को सरकारी मेहमान बनाकर भोपाल बुलाया था। एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने कि एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर जरूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। और आइए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ बृजगोपाल लोया जी बीजेपी के प्रवक्ता कनेक्ट होंगे, अमित तावरे जी कांग्रेस के प्रवक्ता कनेक्ट होंगे, सैयद अनस अली मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ेंगे, और अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं शैलेशानंद महाराज जी को हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ कनेक्ट हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। और ये मध्य प्रदेश में जो नाम बदलने की कवायद चल रही है कि जगहों के नाम बदलकर नए सिरे से रखे जा रहे हैं, नामकरण हो रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नाम बदल रहा है तो उससे क्या स्थान का, वहाँ के परिवेश का चरित्र बदल रहा है क्या? यदि चरित्र नहीं बदल रहा है तो आपको नाम बदलने की कोई आवश्यकता नहीं। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु यह है, कोई सा भी आक्रांता के नाम पर यदि राष्ट्र के अंदर कोई नाम है तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जिसकी प्रस्तावना करता हूँ कि उस जगह का नाम बदल दे, स्वरूप बदल दे, यहाँ तक कि वहाँ का आर्किटेक्चर है, वहाँ का जो वास्तु है वो बदल दे। और सवाल ये नहीं है, हमें एक चीज देखना है कि यदि कोई गार्डन है, उस गार्डन का नाम बदलने से वहां पर यदि किसी की खुशी बढ़ जाती है, यानी वहां आने जाने वालों का आनंद बढ़ जाता है, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाता है, तो निश्चय ही उसका नाम ABCD कुछ भी रख दीजिए। आजकल तो मैं कहने लगा हूं कि यदि कहीं के भी नाम की प्रस्तावना करनी है ना, तो वहां पे किसी व्यक्ति का नाम न रखे, विशेष तौर पर देवताओं के नाम न रखे, क्योंकि वहां पर पता नहीं कितने पाप कर्म हो सकते हैं। तो देवताओं के नाम पर नहीं होना चाहिए। उसको अंक दे दे, बगीचा क्रमांक 1, बगीचा क्रम 1008, तो ये अंकों के ऊपर बेहतर है। इसके अंदर कोई वैमनस्य नहीं आएगा, वो बेहतर होगा। खैर, ये बात हो रही है कि आज की सियासती माहौल के अंदर, तो मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि देखिएगा, इस राष्ट्र का जो मौलिक धर्म है वो सनातन वैदिक हिंदू धर्म रहा। अनेकानेक धर्म आए, अनेकानेक वहाँ के जिसे कह सकते हैं कि चाहे आक्रमण के रूप में आए हो, चाहे वो सहज रूप से आए हो, बहुत लोग आए, तभी हमने अनेकता में एकता की बात करी, विविधताओं के अंदर भी हमने सामंजस्य की बात करी। किंतु हम छोटी छोटी बातों के ऊपर यदि विवाद पैदा करते हैं, यदि MIC ने 11 नाम दिए तो सत्ता पक्ष उन 11 नाम के अंदर से कितने नाम ले पाया मुझे नहीं मालूम। ये सहज रूप से सामंजस्य के साथ में
नामों का एक निर्णयन है। उस ठीक है। निर्णयन के अंदर सनातन ये कहता है, जहां से सनातन का, मानवता का, विशेष तौर पर प्रेम, विश्वास, शांति का उद्भव होता हो, वो जी। करिए। ठीक है, ठीक है। मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। अमित तावरे जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अमित जी, नाम बदले जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई जगहों के नाम बदले गए, सियासत भी खूब हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये तर्क देती है कि सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक तौर पर ये पता होना लोगों के लिए कि किसने प्रदेश में क्या किया, इतिहास क्या रहा है, ये उस लिहाज से बहुत जरूरी है। इसमें कांग्रेस पार्टी को क्या आपत्ति है? देखिए, जैसा आपने खुद ही बताया कि ये कोई पहली बात नहीं है। सन 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो बहुत जगह के नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बदले हैं। हमने शुरू से सुना है, हमारे यहाँ एक कहावत है कि नाम में आखिर क्या रखा है, काम बताइए। लेकिन जब किसी सरकार के पास बताने को अपने कोई विशेष काम की उपलब्धि नहीं होती है, तो इसी तरीके की कवायदें जो है वो जनता के मूलभूत मुद्दों से भटकाने की कोशिश ऐसी सरकारें करती हैं। 2014 से केंद्र में सरकार है, लगभग 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में 15 महीने की बात यदि हटा दी जाए तो लगभग 20 साल से ज्यादा मध्य प्रदेश में सरकार है। भोपाल नगर निगम में भी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। तो मैं तो एक निवेदन ये करना चाहूंगा कि ये तीनों, केंद्र की, राज्य की और नगर निगम, ये तीनों ज्वाइंट वेंचर बना के एक बार में ये तय कर लें कि देश में किन किन जगहों का नाम हमको बदलना है। एक बार में सारे नाम बदल दें और फिर इस मध्य प्रदेश की, देश की, नगर निगम क्षेत्र की जनता को ये बता दें कि उसके बाद हम आपके जो जनता के मूलभूत मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या रोजगार की बात हो, हम उन मुद्दों पर आपके लिए काम करना करेंगे। हर 6 महीने में कहीं ना कहीं ऐसी बात सामने आ जाती है, उस पर विवाद बना दिया जाता है और आप और हम लोग सब बैठकर चर्चा करने लगते हैं। एक बार में जो भी आपको नाम बदलना है बदलिए, उसके बाद फिर जनता के जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर सरकार को काम करना चाहिए। क्योंकि जब 2003 में मध्य प्रदेश में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय जो बच्चा पैदा हुआ होगा, आज वो बेहतर शिक्षा की बात करता है, ठीक है, बेहतर स्वास्थ्य की बात करता है, बेहतर रोजगार की बात करता है, ना कि वो ये कहता है कि हमारी सरकार जगह जगह नाम बदलकर विवाद पैदा करे। आपको जितने भी नाम बदलना है आप बदलिए, पंच से लेकर प्रधानमंत्री आपका है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात आप कब करेंगे? और भोपाल नगर निगम जो कि सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है लोगों से, वो कब ये बताएगी कि कब जो है नगर निगम से जुड़े और जनता से जुड़े मुद्दों पर नगर निगम काम करेगी। मैं और ब्रिजगोपाल लोया जी के पास चलती हूँ। ब्रिजगोपाल लोया जी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लोया साहब, आप बताइए जरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप हमेशा नाम बदलने की बात करते हैं, वोट बैंक की राजनीति आप करते हैं, काम नहीं करते इसलिए आपको नाम बदलने पड़ते हैं, काम आपके पास दिखाने के लिए है नहीं, और नाम आपने कितनी जगहों के पहले भी बदले। होशंगाबाद का नाम आपने नर्मदापुरम किया, उज्जैन के आपने 3 गांवों के नाम बदले, शाजापुर के आपने 11 गांवों के नाम बदले, कुल मिलाकर 54 गांव अभी तक जो मैं पढ़ रही थी आप उनके नाम बदल चुके हैं। लेकिन वहां पर बदला क्या, काम कितना हुआ, ये बताइए। देखिए, पहले तो मैं 2 बातें बड़ी अलग अलग कर दूं कि हमने जो वादा किया है जनता से, उस वादे में बड़ा स्पष्ट है कि विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलेंगे। कहीं का नाम बदलने से उस स्थान की विकास की मामला प्रभावित नहीं हो रहा है। नर्मदापुरम की अगर हम बात करें तो नर्मदापुरम में आज मध्य प्रदेश का एक नया औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। वहां पर अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था। तो होशंगाबाद और नर्मदापुरम का विकास का उसके नाम से कोई संबंध नहीं है, मगर विरासत से है। भोपाल में जो लोग अभी बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था कि हम विकास की कब बात करेंगे। मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है लोया साहब, माफी के साथ रोक रही हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति है और वो इस वक्त कुछ कह रहे हैं, दर्शकों को सुनाना जरूरी है। सीधा तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर